हेलो एंड वेलकम वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसा आपने देखा पिछले एक दो दिन से जब ये जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट ने अपना सिलेबस निकाला तो पूरी मार्केट में एक हवा फैल गया। सभी बच्चे फोन कर रहे कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए, कैसे तैयारी करी जाए। ये क्लास फोर्थ की वैकेंसी है क्या? अगर क्लास फोर्थ की वैकेंसी है तो इसमें सिलेबस इतना डिटेल्ड वाला क्यों है? और उसके अलावा इसमें नंबर, ये जो वेटेज है इसमें जरा बताओ कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये क्लास फोर्थ की वैकेंसी नहीं है, ये ग्रेड फोर है। क्लास फोर्थ और ग्रेड फोर जरा अलग अलग चीजें हैं, इसको जरा आप समझिएगा। ग्रेड का मतलब होता है डिवाइड करना ऑन दी बेसिस ऑफ सैलरी। ये ग्रेड फोर्थ वाली वैकेंसी है, क्लास फोर्थ वाली नहीं है। अब इसका ये वाला सिलेबस है, ये तो आपको पता ही है। जनरल अवेयरनेस आ गया, उसके अलावा इंग्लिश आ गई, रीजनिंग आ गया, मैथमेटिक्स आ गया और ये कंप्यूटर आ गया। देखो यहाँ पे कंप्यूटर है 25 नंबर का। अब 25 मार्क्स का कंप्यूटर तो जरूर है, सिलेबस थोड़ा सारा डाला है, मगर क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का टोटली अलग होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर 2015 में पेपर हुआ था। सिलेबस डाला गया था इनपुट आउटपुट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट, ये था सिलेबस। अब मैं आपको बताऊं एग्जामिनर ने क्या पूछा। एग्जामिनर ने पूछा आइडिया एल्गोरिदम कितने सेकंड में पासवर्ड को ब्रेक करता है। एग्जामिनर ने पूछा राउटर किस लेयर पे काम करता है। एग्जामिनर ने पूछा आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो शायद ही किसी बच्चे ने पढ़े हुए। फिर धीरे धीरे जब लेवल बढ़ता गया पढ़ने पढ़ाने का, तो अब पेपर इजी आने लगा है। और ये वाली चीजें जो हैं, अब मैं आपको बताऊं, ये सिलेबस तो चलो यही रहा। कोई भी पेपर हो, क्लास फोर्थ से लेके यूपीएससी तक का कोई भी एग्जाम हो, पढ़ना कैसे है, रिदम कैसे बनाना है, ये आपको बताएंगे। जिनके बारे में मैं कहूंगा कि किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाजा, किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था सर झुकाए चलता था। यानी कि मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भरत सर की, जो पिछले 10 दिन से हमारे जॉब्स अड्डा में अपनी बेहतरीन सर्विसेज दे रहे। मैं बड़ा मशहूर हूं उनका। कि मैं आपको बताऊं 6-6 7-7 घंटे लगातार क्लास में पढ़ाना, सुबह 8 बजे पढ़ाना, 3 बजे क्लास छोड़ना, और पूरी क्लास वाले बच्चे एकदम सुन, सन्नाटा छा रहा क्लास में। सभी के सभी बच्चे मजा ले रहे। जो ऑफलाइन में हमसे पढ़े उनको तो बेहतर पता है। तो सर आप हमारे बच्चों को ये बताओ कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, ये एक तो पढ़ाई में जरा थोड़ा सिलेबस में डगमगा जाते हैं कि सिलेबस टफ हो गया है, कैसे पढ़ना है। बस इन बच्चों को यही बताना है कि तैयारी कैसे करनी है किसी भी एग्जाम में। थैंक यू सो मच सर इतनी तारीफ करने के लिए। वैसे मैं इस तारीफ के काबिल हूँ नहीं ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, जैसे सर ने कहा ये आप लोगों को बताना है कि कैसे तैयारी करनी है। तो हमेशा जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना होता है। तो सबसे पहले वर्क करो लेकिन स्मार्ट स्मार्ट वर्क की जब हम बात करेंगे तो स्मार्ट वर्क में सबसे पहले होता है कि हम पेपर ओरिएंटेड पढ़ें। मतलब जैसे मैं अपनी क्लास में 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा था कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं तो हमें डॉक्टर नहीं बनना, यहाँ हमें रिपोर्टर बनना है। एक डॉक्टर क्या होता है कि डॉक्टर को किसी एक विषय के बारे में सब कुछ आता है। तो यहाँ पर डॉक्टर कितने होंगे, जो भी जॉब्स अड्डा के फैकल्टीज हैं, दे आर डॉक्टर हेयर। लेकिन आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको रिपोर्टर बनना है। मतलब आप लोगों को हर सब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे आप मेरी बात करें तो मुझे इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझे इकोनॉमी के अलावा। इसका मतलब इफ आई एम अ डॉक्टर तो आई एम डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी, बट यू हैव टू बिकम द रिपोर्टर। दैट मीन्स आपको इतना सारा जो पार्ट है आपके एग्जाम का, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, तो आपको नंबर वन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। और वो कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप जब तैयारी करते हैं तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है। जैसे मुझे यहाँ से मान लो दिल्ली जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले गूगल मैप पे देखूंगा कि कौन कौन सा रास्ता लूंगा, कैसे पहुंचूंगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ेंगे तो वो आपके लिए एक तरीके का रोड मैप है। तो डू वन थिंग कि गो फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर्स फर्स्ट। जब आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में चले जाएंगे, फिर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और साथ में डेली एक मॉक प्रैक्टिस जरूर करें, जो जॉब सट्टा के वेबसाइट पर आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल होती है।
क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और पूरे जम्मू का मैं कहूँगा कि जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है दैट इज जॉब्स अड्डा। तो आप लोग जरूर पढ़ें और जैसे मैंने बताया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ें, फिर अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ें और साथ में मॉक प्रैक्टिस डेली जरूर करें। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो हम लोगों ने जो बनाया वो अच्छा लगा होगा। तो बाकी का मैं सर को देता हूँ, तो आप सर से बात करिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। बस यही है कि पुराने सालों के पेपरों से आपको तजुर्बा लगता है। जैसे मैं आपको ये भी बताऊं, अभी अभी देखो यहाँ पे सिलेबस में लिखा है, सिलेबस में लिखा है, कहाँ गया, मैं देख रहा था सुबह, यहाँ लिखा है रिवर्स एंड लेक्स। आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है, देखो, रिवर्स एंड लेक्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिवर से क्या सवाल आएगा? तो केएस 2018 प्रीलिम का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। सीजीएल ने दर्जनों बार पूछा, बताओ गोदावरी रिवर कितने स्टेटों से गुजरता है। दर्जनों बार पूछा, बताओ गंगा कितने स्टेटों से गुजरता, बताओ गंगा कितनी सिटीज से गुजरता। अब यहाँ पे है लेक्स। तो ये जूनियर असिस्टेंट रिसेंटली 2022 का पेपर, इनमें से सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है? और के ये सब इंस्पेक्टर 2018 का सवाल, कौन सी लेक टेक्टोनिक प्लेट लेक से बनी है? तो आज तक के जितने भी पेपर हमारे जम्मू कश्मीर के हुए हैं, तारीख गवाह है, एक भी पेपर, एक भी सवाल मेरी आंखों से ओझल नहीं है। तो जो तजुर्बेकार टीचर होता है उसको ये पता है। तो जैसे भरत सर ने, डॉक्टर भरत सर ने बोला कि पुराने पेपर रोड मैप होते हैं। तो जब भी कभी सर की क्लास होती थी तो कोई बच्चा सवाल पूछता था कि सर ये सवाल का आंसर बताओ, तो सर सिर्फ बोलते थे जिस किताब में तूने पढ़ा उस किताब का सी ऑप्शन ये आंसर है। तो मैं बड़ा हैरान होता था। मैंने सर को पूछा, सर ये इंतहाई इतना तजुर्बा कहाँ से लाया? तो सर ने बोला कि ये जो बाल गिरा दिए, ये जो बाल सफेद कर दिए, ये ऐसे ही नहीं करे, तो बड़ा लंबा तजुर्बा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का बड़ा मेजर रोल रहता है। तो आप बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर्स में यहाँ यूट्यूब पे लाऊंगा, फ्री लाऊंगा आपके लिए, एमसीक्यू सेशन होगा। इसके अलावा हमारा एक पेड बैच चलेगा शाम को, एक तो सुबह चल रहा है, एक शाम को भी पेड बैच चलने वाला है। आप ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके उसके बारे में भी पता करना। तो बस आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।